मैं क्रिश हूं, एक छोटा सा लड़का, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े। स्टेज, रोशनी और सामने हजारों लोग जो मेरे गाने में अपना दिल ढूंढे। मैं बस चाहता था कि जब मैं गाऊं तो लोग कहें, क्रिश तू दिल छू गया यार। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जब मैंने पहली बार गाना लिखने की कोशिश की तो शब्द ही रूठ गए थे मुझसे। फिर मेरी जिंदगी में आई वानी, एक ऐसी लड़की जो अल्फाजों से जादू करती थी। उसने पहली बार मुझसे कहा, क्रिश तू बस दिल से गा, तेरे लिए मैं लिखूंगी हर एक जज्बात। और वहीं से शुरू हुआ एक संगीत का सफर। वो लिखती रही, मैं गाता रहा, लोग झूमते रहे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब उसके लफ्ज मेरे सुर बन गए।
सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है, और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा, क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे, और फिर कैमरा चलने लगता और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी, और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया, और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले, क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है, और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए, एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए, और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो, रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है, और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी, और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है, जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए, और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में
जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीब के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों, मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे। और फिर कैमरा चलने लगता और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों, आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा, ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों, जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों, आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले, क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों, ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए, एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा, जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए। और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो, रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है। और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी। और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं,
वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहाँ रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे। और फिर कैमरा चलने लगता और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के प्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा, ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो
तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए, एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा, जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए, और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो, रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है। और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी, और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए, और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीब के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे, और फिर कैमरा चलने लगता। और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा, ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीब पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीब एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद
अनिप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी। साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनिप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनिप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनिप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी। एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनिप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है। और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी। और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनिप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे और फिर कैमरा चलने लगता। और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे
तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों, जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों, आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले, क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों, ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए, एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा, जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए। और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो, रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है। और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी। और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दें कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं
बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे और फिर कैमरा चलने लगता और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के प्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनिप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनिप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद अनिप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनिप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा मोहित तू अभी आके इसे देख ले, क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनिप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनिप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनिप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए। और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है। और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी, और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर
जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है, और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है, और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा, क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे, और फिर कैमरा चलने लगता। और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के प्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी, और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा, ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी, और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया, और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले, क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है, और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं, और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए, एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए, और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो, रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है, और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी, और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस
उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है, जहाँ रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे। और फिर कैमरा चलने लगता और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा, ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले, क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं। और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए, एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं
उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो, रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहाँ बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है। और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी। और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए, एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे। और फिर कैमरा चलने लगता और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से, जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा, ये लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था, पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे, तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया। और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी, साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है
और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी, और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें एक्टर्स नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरह समझा, क्योंकि दोस्तों मोहित सूरी शूटिंग के बीच में वो दोनों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते थे और उन्हें अपने यादों में ले जाने के लिए कहते थे और फिर कैमरा चलने लगता। और आप देखते हो एक ऐसा जादू जो सिर्फ मोहित सूरी के फ्रेम से मिलता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस फिल्म के नए हीरो से जो है आहान पांडे। तो दोस्तों आहान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा सा लड़का जो हमेशा से एक्टिंग के लिए पागल था, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज बनाना, दोस्तों के साथ स्किट्स करना, और एक दिन उनकी ये वीडियोज एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर में आती है। और आप सोचिए एक तरफ इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स हैं और एक तरफ एक लड़का जो सिर्फ अपने टैलेंट और जुनून के दम पर खड़ा होना चाहता है। और जब आहान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने एक एक सीन्स में अपनी रूह डाल दी। और जब डायरेक्टर मोहित सूरी ने उसकी आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो स्क्रिप्ट मांग रही थी, तब उन्होंने कहा यह लड़का नहीं, ये कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था। और शूटिंग के दिन आहान कभी भी नर्वस हो जाता था पर मोहित उसका हाथ पकड़कर कहते थे तू बस अपना दिल स्क्रीन पर रख दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और आहान ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि सैयारा उसके लिए एक स्कूल जैसा था जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। और दोस्तों जब आप फिल्म में उसका हर एक एक्सप्रेशंस देखते हो
तो लगता है जैसा एक नई उड़ान भर रहा हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब आइए मिलते हैं फिल्म की एक्ट्रेस से, जो है अनीप पड्डा। तो दोस्तों आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर इसकी कहानी भी बहुत ही गहरी है। साथ ही अनीप एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो पंजाब में छोटे छोटे प्लेज करती थी और हर रात स्टेज पर जाकर लोगों को अपने इमोशन से रुलाती थी और हंसाती भी थी। साथ ही उसे एक दिन एक कास्टिंग कॉल आया और उसे मुंबई में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया और इसके बाद अनीप ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठी। साथ ही चली गई सपनों के शहर। और मुंबई पहुंचकर ऑडिशन रूम में अनीप ने जब अपने डायलॉग्स बोले तो कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने तुरंत मोहित सूरी को फोन किया और कहा, मोहित तू अभी आके इसे देख ले क्योंकि ये लड़की अलग है। और जब मोहित आए तो उन्होंने अनीप से बातें की और बस 10 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सैयारा की हीरोइन मिल गई। और शूटिंग के दौरान अनीप के अंदर एक अजीब सी मासूमियत थी। एक नाजुक सी आवाज में डायलॉग बोलती है और फिर एकदम से रो पड़ती है और उसे कैमरा के उस पार बैठाकर मोहित सूरी खुद हैरान रह जाते हैं और अनीप हर सीन्स में अपना एक हिस्सा डाल देती है। और दोस्तों ये जो फिल्म देखोगे तो आपके दिल में बस एक ही बात रहेगा, ये लड़की अपना सब कुछ देके गई है इस फिल्म के लिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अब सोचिए एक फिल्म के लिए पैसा, सपोर्ट और एक बड़ी सोच चाहिए। ये दोनों लाए आदित्य चोपड़ा और ऋषभ चोपड़ा ने। साथ ही आदित्य चोपड़ा जिनका नाम ही बॉलीवुड में एक इतिहास है। जब उन्होंने मोहित सूरी की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने कहा, मोहित तू बस अपना सपना दिखा, मैं उस सपने को रियलिटी बना दूंगा। तो उन्होंने शूटिंग के लिए सब कुछ दिया, बेस्ट टेक्नीशियंस लाए, बेस्ट लोकेशन लाए और ऋषभ चोपड़ा जो नए नए प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हर दिन सेट पर जाकर छोटी बड़ी चीज देखी। और आप इमेजिन करो रात के 3 बजे तक शूटिंग हो रही है और प्रोड्यूसर्स खुद वहां बैठकर इंश्योर कर रहे हैं कि एक्टर्स को कुछ चाहिए तो तुरंत मिले। और ये डेडिकेशन ही है जो एक फिल्म को बनाता है और सैयारा में आप ये डेडिकेशन हर फ्रेम में देखोगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक फिल्म का सोल होता है उसका सिनेमेटोग्राफी। और सिनेमेटोग्राफर विकास शिवरामन ने इस फिल्म को जो विजुअल दिए हैं वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां विकास हर लोकेशन पर जाते वक्त अपने साथ सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल लेकर जाते हैं। और उन्होंने सैयारा के हर सीन्स में लाइट और शैडो का एक ऐसा खेल बनाया है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि मोहित सूरी और विकास की दोस्ती काफी पुरानी है और ये दोस्ती हर फ्रेम में नजर आती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा फिल्मों को शूट करना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को एडिट करके एक कहानी बनाना एक अलग ही कला है। जहां रोहित मकवाना और देवेंद्र मुर्देश्वरा ये दोनों एडिटिंग रूम में बैठे दिन रात कभी कभी बिना सोए और उन्होंने हर सीन्स को इस तरह से जोड़ा जैसा एक मैजिक पीस जोड़ते हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दे कि सैयारा एक बॉलीवुड मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा उन दिनों में जब मोहित सूरी एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आप सोचिए एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बड़े बड़े थे, सेट्स पर सुबह से लेकर रात तक भागना, छोटे छोटे काम करना, पर दिमाग में एक सपना, एक दिन अपनी खुद की कहानी स्क्रीन पर लानी है। और फिर आप देखते हो उनका सफर, जहर, आशिकी 2 और कितनी ही फिल्म में। साथ ही मोहित सूरी हमेशा रोमांस और दर्द को एक ऐसे तरीके से पेश करते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। और उनके अंदर एक अलग सी सेंसिटिविटी है। जब उन्होंने सैयारा को अपने हाथों में लिया तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि वो एक एहसास था। उन्होंने हर एक सीन्स में अपनी आंखों से देखा हुआ एक सपना डाला। साथ ही आप सोचिए एक डायरेक्टर जो शूटिंग सेट पर एक्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बस डायलॉग्स नहीं बल्कि उन्हें इमोशंस समझाता है। और हर शॉट्स लेने से पहले उनका एक ही सवाल होता है, क्या ये मोमेंट सच में दिल से निकला था। और मोहित सूरी ने जब आहान और अनीप के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें